अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं वकालत ऑनलाइन यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ रेहान हमीद। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जजमेंट और दूसरे इसके साथ कंफ्यूजिंग वर्ड्स डिग्री, ऑर्डर, प्रेसिडेंट एंड वर्डिक्ट। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक जजमेंट क्या होती है, प्रेसिडेंट क्या होता है, डिग्री क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है और वर्डिक्ट क्या होता है। स्टूडेंट्स, हमने कंफ्यूज नहीं होना। आज हम सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जजमेंट क्या होती है। स्टूडेंट्स, जजमेंट एक ऐसा फैसला होता है जो कि अदालत अपने ट्रायल को कंक्लूड करने के बाद सुनाती है। स्टूडेंट्स, जजमेंट बहुत तरह की हो सकती है। जजमेंट ऑर्डर की शक्ल में हो सकती है, जजमेंट वर्डिक्ट की शक्ल में हो सकती है, जजमेंट डिक्री की शक्ल में होती है और कुछ जजमेंट्स को हम प्रेसिडेंट भी बना देते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, आगे जाके हम देखते हैं इन सब में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, ऑर्डर एक ऐसी जजमेंट होती है जिसके अंदर अदालत या जज कमांड करता है अपनी लोअर अथॉरिटीज को या अक्यूज को। वन ऑफ देम एग्जांपल इज बेल। जब बेल ग्रांट की जाती है तो एक कमांड की जाती है कि फला अक्यूज को बेल दे दी जाए, या फिर पुलिस वालों को ऑर्डर किया जाता है, कमांड की जाती है कि आपने इस तरह करना है। एक मजिस्ट्रेट एफआईए को कमांड करता है, ऑर्डर करता है। इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ऑर्डर कहलाती हैं। एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ऑर्डर करती है, कमांड करती है। इस तरह की जितनी भी जजमेंट्स होंगी उसे हम ऑर्डर कहेंगे। सो इसके बाद हम देखेंगे डिक्री क्या होती है। स्टूडेंट्स, डिक्री एक ऐसा ऐसा फैसला होता है जिसके अंदर राइट्स एंड ड्यूटीज़ को जो है वो बताया जाता है। किसी एक पार्टी की राइट्स को डिफाइन किया जाता है, किसी एक पार्टी की लाइबिलिटीज़ को डिफाइन किया जाता है। स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना। ऑर्डर हमने जिस तरह के बताया कि कमांड होती है। ऑर्डर एक ऐसी जजमेंट है जिसके अंदर कमांड होती है और डिक्री एक ऐसी जजमेंट है जिसके अंदर राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ का बताया जाता है। सो द डिफरेंस इज सिंपल। लेट्स मूव ऑन टू द प्रेसिडेंट। स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट डिक्री भी हो सकती है, प्रेसिडेंट ऑर्डर भी होता है, ऑफ कोर्स जजमेंट तो होती है। तो प्रेसिडेंट वो ऑर्डर, डिक्री, सो कॉल्ड जजमेंट कहेंगे उसे, जो कि अदालत शाया कर देती है, अदालत पब्लिक कर देती है, अदालत उसे एग्जाम्पल बना देती है आने वाले केसेस के लिए। स्टूडेंट्स, वो केसेस के लिए एग्जाम्पल क्यों बनती है? इसलिए बनती है ताकि अदालत का टाइम बचाया जा सके और ये मेक श्योर किया जा सके कि आने वाले वक्त में अगर सिमिलर फैक्ट, सिमिलर ग्राउंड्स पे कोई केस आता है तो उसे बजाय के अदालत जो है वो अपना वक्त उस पर लगाए, अदालत जो है उसको देखते हुए फैसला कर दे। स्टूडेंट्स, कुछ प्रेसिडेंट की एग्जांपल हमारे पास हैं। पाकिस्तान की सबसे फेमस केस बुशरा बीबी केस हमारे पास यहाँ पे साइटेड है। PLD 2018 SC 595। ये केस आप ज़रूर पढ़ें। तो ये केस जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक प्रेसिडेंट की शक्ल देता है जो कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट्स पे बाइंडिंग होता है और जितनी भी लोअर कोर्ट्स हैं सब पे बाइंडिंग होता है। सिमिलरली अगर कोई फैसला हाई कोर्ट देती है तो वो जितनी भी सूबे की कोर्ट्स हैं उन पे बाइंडिंग होता है। जो सूबों की आपस में हायर कोर्ट्स होती हैं उनका फैसला एक दूसरे के लिए परसुएसिव होता है। इसी तरह फॉरेन कोर्ट का कोई भी फैसला परसुएसिव होता है। जी हाँ, दो वैल्यूज़ होती हैं, या तो परसुएसिव वैल्यू होती है किसी भी फैसले की, या तो बाइंडिंग नेचर होती है। तो वो फैसले जो कि हायर से लोअर कोर्ट तक जाएं वो बाइंडिंग कहलाते हैं, और जो किसी लोअर कोर्ट मतलब हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के लिए एक परसुएसिव नेचर का होगा। सिमिलरली किसी फॉरेन कोर्ट का फैसला हमारी किसी भी कोर्ट के लिए परसुएसिव नेचर का होगा, बाइंडिंग का नहीं होगा। इवन दो कि इंडिया की सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारी हायर कोर्ट के लिए परसुएसिव नेचर का होगा, लेकिन जो फैसले बाइंडिंग नेचर के होते हैं वो एक हायरार्की में चलते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला अपनी हायर कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए एक बाइंडिंग नेचर एग्जिस्ट करते हैं। सिमिलरली हायर कोर्ट ऑफ द प्रोविंस जो है उसके तमाम फैसले जो कि प्रेसिडेंट बनाते हैं। अब ये प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं? ये प्रेसिडेंट जो है वो जितनी भी जजेस होते हैं हायर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, इससे नीचे नहीं, वो बताते हैं कि फ़लाँ फैसला इसको प्रेसिडेंट बनाया जाए, इसकी एग्जाम्पल क्रिएट की जाए। स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट किस लॉ के तहत बनते हैं और उन्हें अपनी बाइंडिंग फोर्स कहाँ से मिलती है? सबसे पहले हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 189 देखेंगे, जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला पाकिस्तान की सारी लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग होगा।
सिमिलरली हमारा लॉ रिपोर्ट्स एक्ट बताता है कि हाई कोर्ट्स के जितने भी फैसले होंगे जब वो किसी लॉ जर्नल में पब्लिश हो जाएंगे वो बाइंडिंग इफेक्ट क्रिएट होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा लॉ रिपोर्ट एक्ट का सेक्शन 3 जो है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। आपको पता चल गया होगा कि एक जजमेंट को प्रेसिडेंट कैसे बनाना है। तो स्टूडेंट्स, अभी सिंपल डिफरेंस इसके अंदर हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ऑर्डर वो है जिसके अंदर कमांड हो, जिसके अंदर कुछ करने का कहा जाए। लाजमी नहीं है कि उसके अंदर जो है वो राइट्स एंड लायबिलिटीज़ का जो है वो डिस्कशन की जाए, लेकिन जहाँ पे डिक्री है वहाँ पे राइट्स एंड लायबिलिटीज़ डिफाइन होंगी। आपको फ़र्क नज़र आ चुका होगा कि इनके दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं। और वर्डिक्ट का आप लफ्ज़ सुनते हैं, वर्डिक्ट जजमेंट को कहते हैं। किसी भी तरह की जजमेंट हो, चाहे ऑर्डर हो चाहे डिक्री हो, उसे जो है हम वर्डिक्ट भी कह सकते हैं, जजमेंट भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, बाइंडिंग नेचर हम देखें तो ऑर्डर जो होता है वो बाइंडिंग ओवर अथॉरिटीज़ होता है, ठीक है। और जो डिक्री होता है वो बाइंडिंग ओवर पार्टीज़ होता है। पार्टीज़ ने एक दूसरे की जो है वो लायबिलिटीज़ और राइट्स पूरे करने होते हैं। तो अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हमें डाइवोर्स केस की एग्जांपल मिल जाती है, जो कि एक डिक्री है। और इस तरह के जितने भी कस्टडी मैटर्स होते हैं वो भी डिक्री किए जाते हैं। फैमिली मैटर्स, मोस्टली सिविल केसेस, प्रॉपर्टी का केस, वो डिक्री होता है। और ऑर्डर मोस्टली हमें क्रिमिनल केसेस में मिल जाता है, या फिर हमें हायर कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स को ऑर्डर देते हुए मिल जाती हैं। तो ये एक मिसाल है, सिंपल प्रैक्टिकल मिसाल है आपको समझने की ऑर्डर और डिक्री में फ़र्क क्या होता है। तो प्रेसिडेंट का जैसे हमने पढ़ा है कि प्रेसिडेंट वो ऑर्डर या डिक्री होती है जो कि अदालत एग्जाम्पल बनाती हैं, अदालत एक लीगल रूल सेट करती हैं कि आने वाले केसेस में इसको मद्देनज़र रखते हुए फैसला किया जाएगा। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक बाइंडिंग होती है, एक परसुएसिव होती है। सो बाइंडिंग वो जजमेंट होती है जो कि लोअर कोर्ट्स को उस पे अमल करना लाजमी होता है, और परसुएसिव वो होती हैं जिन पे अमल करना लाजमी नहीं होता लेकिन उन्हें कंसीडर ज़रूर किया जाता है। तो जजमेंट्स हमेशा हमें हेड नोट्स के साथ नज़र आती हैं किसी लॉ जर्नल के, जिस तरह पीएलडी हो गया, पीएलजे, पीसीआरएलजे। स्टूडेंट्स, आने वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ये लॉ जर्नल्स क्या होते हैं, हेड नोट्स क्या होते हैं, जजमेंट होती क्या है, जजमेंट को डाउनलोड कैसे किया जाए और जजमेंट को रीड कैसे करना है। तो हमारी आने वाली वीडियो ज़रूर देखें और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।